अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे। इंशाल्लाह आज हम हाजिर हो रहे हैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज जिस चीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं वो होंगे द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, फ़िलासफ़ी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे मुताबिक वो है द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। यानी एक चीज़ को समझने के तरीके या तराइक क्या क्या हैं। यानी देर आर डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। ठीक है, कायनात को समझने के लिए, और कायनात से मेरा मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, यानी बुक्स जो पढ़ी हैं या फिर आपका घर है, आपके जो आपके ख़ानदान है, आप खुद हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। आप सब इस कायनात का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें कायनात का हिस्सा है। ठीक है, तो अब इस कायनात को समझना भी है। ठीक है, अब कायनात को हम कैसे समझ सकते हैं, और फ़लसफ़े में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे मुताबिक, वो इसलिए क्योंकि सोर्सेज ऑफ नॉलेज ये फंडामेंटल टॉपिक है फ़िलासफ़ी में। उसकी रीज़न भी ये है कि अगर हम इसको सही तरीके से नहीं समझ सकते तो इसका मतलब है कि हम फ़लसफ़े को भी नहीं समझ सकते। और अगर हमने इन चीज़ों को नहीं समझा है, इट मीन्स कि वी डोंट अंडरस्टैंड फ़िलासफ़ी। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि फ़िलासफ़ी सिर्फ़ एक सब्जेक्ट नहीं है। ये बात अपने माइंड से निकाल लें कि फ़िलासफ़ी जो है ये सिर्फ़ एक किताब का नाम है या सिर्फ़ एक वे ऑफ थिंकिंग का नाम ही नहीं। फ़िलासफ़ी इज़ अ वे ऑफ लाइफ़। ठीक है, फिलॉसफी थिंकिंग को कहती है, क्रिटिकल थिंकिंग को कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल लाइफ की जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं कि मैं क्यों हूँ, मैं इधर क्यों आया हूँ आखिर। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है वो सवाल पूछता है कि मैं पैदा क्यों हुआ, तो हमने तो जवाब देनी है ना। और बीइंग मुस्लिम्स हम जवाब क्या देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ पर भेजा है। लेकिन अब ये जवाब हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है अल्लाह की किताब से जो कुरान पाक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है कि मैंने इस कायनात को पैदा किया। ठीक है, तो अब हम इस बात को कैसे समझते हैं, ये बातें हम तक आती कैसे हैं, इस कायनात को हम कैसे समझते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझें द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब इस बात को समझें कि वेस्टर्न फिलॉसफी में मेनली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे फोकस है। ठीक है, मेनली टू चीजें हैं, एक है रैशनलिज्म, ठीक है, दूसरी है एम्पिरिसिज्म। और फ्यूचर में हम इन दोनों टॉपिक्स पे इंशाल्लाह बात करेंगे। दोनों टॉपिक्स के लिए सेपरेट वीडियोस हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ यही जान लें कि वेस्टर्न फिलॉसफी में फॉर द डोमिनेंट थीम जो फिलॉसफी का है वो इधर रैशनलिस्ट है या एम्पिरिसिस्ट है। ठीक है, लेकिन ये समझें इस बात को कि देयर आर मोर सोर्सेज ऑफ नॉलेज देन रैशनलिज्म एंड एम्पिरिज्म। ठीक है, हमारे पास एक्चुअली 4 या इवन 5 या इवन 6 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो पहला उनमें है रैशनलिज्म जो मैंने बताया, एम्पिरिसिज्म जो मैंने बताया, और उसके अलावा मिस्टिसिज्म है या जिसे हम इंट्यूशनलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ फोर्थ जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है हिस्ट्री, द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री तारीख वो कैसे हमें नॉलेज देती है। और फिफ्थ जो है वो है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी जिसे हम विटनेस कहते हैं, यानी किसी ने अपनी आंखों से एक काम देखा हो, ठीक है, वो हमें वो काम बता रहा है, यानी उसने एक काम देखा और वो हम तक पहुंचा रहा है कि ये काम ऐसे ऐसे हुआ था, मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने खुद देखा है। तो ही इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ही इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसने आई विटनेस उस चीज को किया है और वो नॉलेज हम तक ट्रांसफर कर रहा है। तो दिस इज नोन एज टेस्टिमनी। ठीक है, इन चीजों को समझना, जैसे मैंने पहले भी कहा, जरूरी है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी चीज है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि कल आपने ब्रेकफास्ट की है या नहीं की है, या फॉर एग्जांपल कल आपने खाना खाया है या नहीं खाया, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे आप मुझे साबित करके दिखाएंगे कि मैंने कल खाना खाया है या नहीं खाया। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जब आप खाने पे बैठे थे तो सपोज कि आपने तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम खाने पे बैठते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, अनलेस यू आर सलमान खान और मे बी जो भी है। ठीक है, जो कोई मशहूर से एक्टर या एक्ट्रेस हैं जो भी है, तो हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। इट मीन्स कि हमारे पास वो सहूलत नहीं है, हम अपनी जो बात है उसे सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, उसे साबित नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ इस पे, इसलिए मुझ पे बिलीव करो। एक ही तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम कहते हैं कि यार मेरे पास फलां था, उससे पूछो, मैंने उसके साथ बैठ के खाना खाया है। तो जब वो कहता है कि हाँ ये इसने सच में मेरे साथ खाया है, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, नाउ आई बिलीव यू। क्यों? क्योंकि उसने उसकी दलालत की, यानी ही बिकेम अ विटनेस, उसने टेस्टिमनी दी, शहादत दी कि हाँ ये काम ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर
ہم نے نہ امپیریسزم کا یوز کیا نہ ریشنلزم کا یوز کیا، بلکہ ہم نے سورس آف نالج کا یوز کیا جسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹیمنی. ٹھیک ہے. اب دوسری اگزامپل، امیجن 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. ٹھیک ہے، تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ. اگر میں کہوں کہ 1948 میں آزاد ہوا، پھر اگر میں کہوں 1955 میں آزاد ہوا، 1970 میں آزاد ہوا، مجھے کیا پروف ملے گا؟ ریشنلی عقل سے آپ مجھے ثابت کر کے نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، آپ مجھے عقل سے ثابت نہیں کروا سکتے کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا. نہ آپ مجھے امپیریکلی ثابت کر سکتے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے obviously وہ 75-74 ایئرس پہلے یہ کام ہو چکا ہے. تو آپ obviously آنکھوں سے مجھے نہیں دکھا سکتے، نہ اس ٹائم کی کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے، سپوز آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دکھاتے ہیں مجھے بک. یار دیکھو، اس بک میں لکھا ہے، اس بک میں لکھا ہے، فار ایگزامپل کے عزیز نے لکھا ہے، IH قریشی نے لکھا ہے، اور دوسرے جو آتھرز ہیں انہوں نے لکھے ہیں. تو اب یہاں پر جس سورس آف نالج کا ہم یوز کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ہسٹری. یعنی ہسٹری کو ہم یوز کر رہے ہیں ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے. ہم نے اپنی بات کو کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا کیسے پروف کی؟ یوزنگ ہسٹری. تو ان سورسز آف نالج کو سمجھنا ضروری ہے. صرف ریشنلزم اور امپیریسزم سے کام نہیں چلتا بھائی. ٹھیک ہے نا. فلاسفی از اے وائڈ اینڈ اے واسٹ سبجیکٹ. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو صرف ریشنلزم یا امپیریسزم سے کام نہیں چلتا. جسٹ بیکاز ویسٹرن فلاسفرز نے ریشنلزم اور امپیریسزم کی باتیں کی ہیں ڈزنٹ مین کہ ہم بھی ان دونوں کے پیچھے ہی لگ جائیں. ٹھیک ہے. فلاسفی میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ڈیلی لائف میں بھی کائنات کو سمجھنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں طریقوں سے کام نہیں چلتا. دے آر ناٹ انف. اور اس کے علاوہ تیسری اگزامپل فائنل میں اگر آپ کو دوں. ٹھیک ہے. اگر کوئی پوچھے فار ایگزامپل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں تھے، فار ایگزامپل کوئی پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. ایتھیسٹ سوال کرتا ہے یا کوئی کرسچن کہتا ہے، وہ آبجیکشن کرتا ہے کہ میرے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ دے سکتے ہیں ایگزامپل فرام ہسٹری. آپ ہسٹورینس کو کوٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر فیوچر ویڈیو میں کوئی ضرورت آئی انشاءاللہ تو میں آپ کو وہ ریفرنسز کوٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے جو ہے وہ کرسچن ہسٹورینز نے بھی ایگزامپل اپنی بکس میں مینشن کیا ہے کہ دیر از سم ون ان عربیہ who is known as محمد by the name of محمد. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیسٹیمنیز بھی ہیں، یعنی سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہمارے پاس ٹیسٹیمنی آتی ہے کہ اس طرح کا ایک انسان تھا جس کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور obviously قرآن میں بھی مینشن ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو، یہ 5 types of sources of knowledge. See you in the next video انشاءاللہ. السلام علیکم.